Hello, it's me, long time no see, and this is episode 154 of the Jincast series. मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सोलंकी उर्फ सलमान, क्योंकि अब लोग मेरे असली नाम को भूल चुके हैं और मैं तो डॉक्टर साहब हो चुका हूं। तो बहरहाल रमज़ान का महीना है और एक और एपिसोड है। रात के अंधेरे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक आदमी मेरे बराबर में सो रहा है और एक सामने मेरे बैठा हुआ है और दोनों बेजार है, लेकिन बहरहाल वीडियो तो बनानी है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और पहली स्टोरी हमारी जो आ रही है वो मुसद्दिक साहब की आ रही है। और मुसद्दिक साहब जो हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि इनकी जो अम्मी का घर है या बेसिकली खाला का घर वट एवर दनियाली घर जो है इनका है वो काफ़ी पुराना है। और ये बात भी 25 साल पुरानी है। और इनकी खाला ने इनको बताई कि इनको महसूस होता था कि घर में जैसे कुछ प्रॉब्लम है और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये मतलब मानते नहीं थे और इस पे कोई ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था। रात को 4 बजे ये कहती हैं कि सोते में से इनकी आंख खुली और इन्हें देखा कि फ्रिज खुला हुआ है और उसमें से एक पानी की बोतल हवा के अंदर बिल्कुल ऐसे बीच में है, जैसे कि किसी ने पकड़ी हुई है, लेकिन वो बंदा दिख नहीं रहा है और उससे पानी पी रहा है। और ये शॉकिंगली जो है वो मतलब इसको देखते रहे, लेकिन बहरहाल अपना वहम समझ के सो गई। अब ये बात इन्होंने अपने वालिद से की, यानी नाना से की, दिन में उठ के और पूछने की कोशिश की ये क्या सिलसिला है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे जिन रहते हैं लेकिन अच्छे हैं, वो किसी को तंग नहीं करते। और उस दिन के बाद से इन्होंने जो है वो उस जिन को मतलब बोल के सोती थी कि मुझे सुबह फजर पे उठा देना, और इसी तरह इनके साथ हमेशा फजर से पहले कोई इनको उठा दिया करता था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड गालिबन इनकी वालदा की थी, नॉट खाला, तो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन बहरहाल बात ये थी कि हर जगह, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही फ़लसफ़ा है कि अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता जैसे हर जगह हम हर कहानी के अंदर बताते हैं कि ऐसा मसला हो गया या वैसा हो गया। तो ऐसा भी हुआ करता है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड आप मूविंग फॉरवर्ड हम अपने दोस्त मथायस की बात करते हैं। बेसिकली इनका निकनेम मथायस है क्योंकि इनका बकौल इनका नाम बहुत मुश्किल है और उसकी डिटेल बताना मतलब स्पेलिंग भी बहुत मुश्किल है। तो एनी हाउ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि कोविड के से थोड़ा सा पहले ये कुआलालंपुर में थे और पढ़ने गए हुए थे। अब ये काफ़ी डिप्रेस थे और काफ़ी बोर भी हो रहे थे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट में गए थे जो कि इनका था नहीं और मतलब दीगर वजूहत थी। और ये वहाँ गए हुए थे। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने नाम नहीं बताया हुआ, लेकिन ये ऐसी जगह बनी हुई है कि इनके हर तरफ एतराफ़ में फॉरेस्ट है, जंगल है। अब ये कहते हैं ऐसा लगता था कि इस जगह को बनाने के लिए इन्हें डिफॉरेस्टेशन की थी और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी वहाँ बीच जंगल में बनाई गई थी और एतराफ़ में इसके काफ़ी अंधेरा रहता था। अब रात का वक्त था और करने को कुछ नहीं था इनके पास, तो इनके दोस्त और ये वॉक पे निकल गए। अब यूनिवर्सिटी से ये बाहर निकले तो एक तरफ जाते हैं, मतलब सड़क पे चलते हैं आगे तो रोशनी कम है, लेकिन एक चौराहा है वहाँ पे काफ़ी रोशनी है और उससे फिर आगे रास्ते निकल रहे हैं। तो ये चलते चलते उस चौराहे तक चले गए और फिर वहाँ से आगे जाने लगे। तो ऐसा रास्ता था कि एक तरफ यूनिवर्सिटी मतलब नज़र आ रही है, दूसरी तरफ जंगल था और दरख्त थे काफ़ी। और ये चलते हुए जा रहे थे और अंधेरा होता चला जा रहा था, जैसे उस चुरंगी से दूर हटते चले जा रहे थे। अब वहाँ से आगे एक जगह ये मुड़े जहाँ फुल अंधेरा था और बस सड़क के कोने पे कहीं रोशनी थी। तो बकौल इनके कि ये जिस तरह चलते हुए जा रहे थे तो एक साइड पे इनके जंगल था, दूसरी साइड पे नहीं था। और इनको एक आहिस्ता आहिस्ता एक फीलिंग आना शुरू हो चुकी थी कि जैसे कि कोई इनको देख रहा है या कुछ इस तरह की जो फीलिंग होती है ना, जैसे कि कोई आपको बहुत ज़्यादा घूर रहा है। एक खौफ सा इनको महसूस होने लगा, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल वीराने का एरिया था और यही दो लोग वहाँ थे। लेकिन अब क्या करें, निकल तो आए और इनको ये था कि इनके जो दोस्त हैं वो डर जाएंगे, तो इस वजह से वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे थे। अब एक पॉइंट आया जहाँ फैसला हुआ कि यहाँ से यू टर्न कर लेते हैं, वापसी चलते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत है।
तो ये चलने लगे। तो जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी वाला खुला एरिया था वो इनके गालिबन एक राइट साइड पे या एक तरफ था, और दूसरी साइड पे इनके दरख्त वाला एरिया था जो कि करीब नहीं था, 15-20 फीट के फासले पे था। लेकिन ये अब ये चल रहे हैं तो इनको महसूस हो रहा है, अब और ज़्यादा महसूस हो रहा है कि कोई इनको देख रहा है, कोई करीब आ रहा है, कुछ एक अजीब किस्म की फीलिंग बकौल इनके आ रही थी जो बढ़ती चली आ रही थी। अब इनको दूर राउंड अबाउट दिख रहा था जिसको देख के इनको थोड़ा सा एतमानान था क्योंकि वहाँ रोशनी थी, और बातें ये करते हुए अपनी जा रहे थे। तो लेफ्ट साइड जो कि जंगल की तरफ थी, अब ये कहते हैं वो सुन होने लगी और उस पर एक वेट फील होने लगा, जैसे कि वज़न उस पर बढ़ता जा रहा है। और इसी हालत में ये एक पॉइंट आया कि इन्होंने अपने दोस्त को कहा कि जल्दी चलो क्योंकि अब इनसे संभला नहीं जा रहा था, और तेज़ी इन्होंने बढ़ाई। अब ये जैसे जैसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, वज़न की वजह से ये गिरते जा रहे थे, और ऐसी हालत होने लगी थी कि ऐसा इनको महसूस हो रहा था कि शायद बेहोश हो जाएंगे या गिर जाएंगे या कुछ इस तरह का मसला हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी इनको जो भी सूरे आते थे इन्हीं ने वो पढ़ना शुरू किए, और पढ़ते पढ़ते वो किसी तरह उस चौरंगी की रोशनी में पहुंचे। अब ये कहते हैं जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पैर रखते ही रोशनी के अंदर मेरे ऊपर से कुछ वज़न हटने की फीलिंग आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा हट गया, लेकिन वज़न काफ़ी कम हो गया। अब ये कहते हैं जनाब बस इसके बाद तो सीधा ये अंदर चले गए, और ये फीलिंग ये आज तक नहीं भूले, और इससे ज़्यादा फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इन्होंने आज तक नहीं सहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और सिमिलरली आगे की बात करते हैं कि जैसे हमारे एक दोस्त ने अभी लिखा है हमको, ये बेसिकली ढाका से हैं, और एक बहुत पुरानी इमारत जो है इनका बाई घर है जो कि काफ़ी 70-75 साल या उससे ज़्यादा से इनके पास है। अब ये कहते हैं कि वहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, और जो यहाँ पे जिन्नात वगैरह की मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं। और सिमिलरली टेरेस में सिलबटे की आवाज़ आती रहती है, बच्चों के खेलने की आवाज़ें वगैरह वगैरह। कहा यह जाता है कि वो हमें परेशान नहीं करेंगे अगर हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं कि इन्होंने क्या फेस किया, फेस इन्होंने ये किया कि इनकी बिल्डिंग के अंदर आम बात थी कि भाई घर से निकलते हुए आप ज़रा इधर उधर देख लें, क्योंकि एक खातून नज़र आती थी। बिल्डिंग के टेनेंट्स को उनको अवॉइड किया जाता था क्योंकि वो शायद वहाँ घर में रहने वाली खातून नहीं थी, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। और साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि दरवाज़ा खोलने से पहले या बिल्डिंग में ऊपर नीचे करने से पहले दुआ कलाम वगैरह पढ़ के निकलना है और बहुत अलर्ट निकलना है। इन लोगों ने कभी, बच्चा पार्टी कह लें, इन लोगों ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब क्योंकि इनके ये सारे लोग यहीं रहते थे, चचा चची वगैरह वगैरह, तो कज़न्स वगैरह अक्सर टेरेस पे बैठ के चाय वाय पिया करते थे, खाना वाना खाया करते थे। और ये कोविड का दौर है, कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं था, तो इसी तरीके से ये जाया करते थे। और कहा यह जाता था कि कोई अकेले ना जाए, लेकिन ये लोग थोड़ा सा अकेल मारी कर लेते थे। एक दिन ये अकेले थे और अपने कज़न को कांटेक्ट किया, गालिबन वो मिले नहीं, और रात का टाइम था। ये सिगरेट पीना चाहते थे और छत पे चुपके से बिल्डिंग की चले गए, और वहाँ जाके शुरू हो गया सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे इनको नोटिस हुआ कि दूसरी तरफ टेरेस के एक बंदा लड़का खड़ा हुआ है जो कि इनके कज़न की तरह था। तो इन्होंने उसको आवाज़ दी। अब आवाज़ देने के बाद वो पलटा नहीं, तो इन्होंने दोबारा उसको आवाज़ दी। इत्तेफाक इस दौरानिए में ये हुआ कि इनका फ़ोन बजा। अब जब फ़ोन बजा तो इन्होंने देखा कि इनकी चाची या कोई रिश्तेदार जो कॉल कर रही थी, उन्होंने फ़ोन उठा के बात की। तो अब जैसे वो लड़का था तो उसका नाम था हमज़ा, और उसको ये 2-4 दफ़ा आवाज़ दे चुके थे। वो पलट नहीं रहा था, पीठ उसकी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी कि सामने वो खड़ा हुआ है पीठ मोड़ के, लेकिन अब पलट नहीं रहा। ये उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे कि कॉल आई। जब कॉल आके इन्होंने फ़ोन उठाया तो उनकी वालदा की कॉल थी, और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई वो तुम्हारे घर में पैरासीटामोल या कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है। तो इन्होंने पूछा खैरियत, तो कहा कि वो हमज़ा का बुखार उतर नहीं रहा और वो घर पे लेटा हुआ है, और इस वक्त हमारे पास दवाई नहीं है कोई इसको देने के लिए। ये सुनना था। उसके बाद इन्होंने उस
तरफ देखा और वो खड़ा हुआ उस बंदे को देखा और ये पलटे जल्दी से भागने के लिए, तो उनको महसूस हुआ कि पीछे इनके कोई भाग के आ रहा है। अब ये भागते हुए सीधा नीचे उतरने लगे और ये छठे समझ ले माले से, छठे फ्लोर से उतर के थर्ड फ्लोर जा रहे थे और पीछे कोई इनकी मुस्तकिल आ रहा है और भागने की इनकी पीछे आवाज़ आ रही है और ये चिल्लाते हुए और इस तरह नीचे वो आ रहे थे कि इनकी दादी ने सुन लिया और दरवाज़ा खोल लिया और ये भागते हुए सीधा उन्हीं के पास चले गए जहाँ उन्होंने इनको पकड़ के दम वगैरह किया। उसके बाद इन्होंने जब पूछगिछ की तो जाहिर सी बात है दादी ने इनको जलील भी किया और बातें भी सुनाई कि तुम ये क्या कर रहे हो और क्या करने गए हो। अब जो कहते हैं जनाब के उसके बाद कोई बुलाए गए इमाम साहब वगैरह वगैरह, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला कि छत पे कोई अकेले नहीं जाएगा भले कोई भी मसला हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड जो पिछली स्टोरी थी और इससे स्टोरी थी बोथ हॉन्टेड हाउसेस की कह सकते हैं। पिछली वाली में तो ये था कि चलिए जंगलात का चक्कर था, लेकिन ये तो एक हॉन्टेड हाउसेस की थी और फिर वो घूम फिर के वही बात आ जाती है इन दोनों स्टोरियों में कि बिला वजह आप कहीं पे घुसे जहाँ पे लोग मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर अपना ही कसूर होता है क्योंकि आप किसी की टेरिटरी में चले आते हैं और फिर आप जो भी कर रहे हैं वो आप जिम्मेदार हैं। बहरहाल ये सब कुछ तो ठीक है और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब हैं इमरान शौकत साहब। सलाम अलैकुम सर। आपके बेटे की तरफ से हमें भी काफ़ी पैगाम आते रहते हैं, बात करने के रहते हैं, तो अच्छा लगा आपका पता लगा कि आप हमारे सुनने वाले हैं काफ़ी अरसे से। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो आप टाइम देते हैं एंड एवरीथिंग। तो बहरहाल मूविंग ऑन, अब अगली दो स्टोरियां आ रही हैं अरसलान साहब की। अरसलान साहब पहली वाकया जो बताते हैं बड़ा वियर्ड बताते हैं कि ये कहते हैं कि जी कुछ 20 दिन पहले या थोड़ा और अरसा पहले ये मेरे और मिनहाज साहब की कोलैबोरेशन वाली पॉडकास्ट सुन रहे थे। अब ये कहते हैं मैं सुनते सुनते मुझे नींद आई, मैंने यूट्यूब बंद किया और मैं सो गया। और ये रहते दुबई में। तो कहते हैं कुछ इतना अजीब किस्म का ख्वाब आया कि कोई भूल भुलैया टाइप की बिल्डिंग के अंदर ये हैं और उस बिल्डिंग में कई फ्लोर हैं और अजीब माहौल है और जिन्नात घूम रहे हैं और इंसान भी घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और काले और सफ़ेद साए जो हैं उस बिल्डिंग में आम घूम रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये ख्वाब में एक कमरे में जाते हैं जो खूब अंधेरा होता है उधर, और जैसे ही अंदर जाते हैं कान के पास कोई आके इनको डराने वाली आवाज़ में भू कहता है और वो ऐसी कोई खौफनाक ख़तरनाक आवाज़ होती है कि ये नींद में से उड़ जाते हैं। अब जो है कहते हैं नींद में से जब मैं उठा हूँ अजीब मेरी हालत हो रही है, उसके बाद मुझे एक झुंझुनाहट सी कान के पास फील हुई और फिर किसी ने बू करके मतलब जागते हुए भी ये बात कर दी। अब ये सुनना था कि इनकी तो होश उड़ गए और बिल्कुल अजीब खौफनाक किस्म का मतलब माहौल हो गया। अब ये कहते हैं मैं होश में आ चुका हूँ, गर्मी से मतलब बुरा हाल और ऐसा लग रहा है जिस्म तप रहा है और गर्मी से जिस तरह तप जाता है और सुइयाँ चुभ रही हैं, यह वाला हाल। जबकि ये एसी में सो रहे हैं और बकौल इनके 20 डिग्री टेम्परेचर था और उस माहौल में भी इनको समझ में ना आए और इन्होंने अपने सर पे चादर ले ली कि शायद मतलब थोड़ी देर में कुछ बेहतरी हो जाए। तो इनके सर पे आके किसी ने टैप किया कि जैसे उठाने के लिए टैप करते हैं। अब ये डर गए क्योंकि इनके रूममेट्स तो थे लेकिन उनकी खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी, जिस वजह से इनको पता था कि ये मामला तो कुछ और है। और फिर इन्हें लाहौल पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। 3-4 दफ़ा के बाद जब ब्लैंकेट हटाया तो वही देखा कि रूममेट्स तो अपने बेहोश बिल्कुल पड़े सो रहे हैं और कमरे में कोई नहीं है। अब ये कहते हैं इस सूरत हाल में जब आँख खुली थी तो 3 बज रहे थे। ये उठे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद की और इसके बाद बस जागते रहे और 5 बजे तैयार होके ये अपने काम को निकल गए। इस पूरे इंसिडेंट के बाद ये कहते हैं 3-4 दफ़ा ये और भी हुआ कि इनको सोते में से कोई उठा दे और 3 बज रहे हो और जिस्म इनका तप रहा हो और सब कुछ हो और गर्मी लग रही हो। इन्होंने कई लोगों से मेडिकली मतलब पूछा भी, सब कुछ पूछा,
दोस्तों से पूछा, सब कुछ किया, लेकिन हल नहीं निकला। लेकिन ये कहते हैं कि जब उठता हूँ तो जब आयतें वगैरह पढ़ता हूँ तो मैं मेंटली रिलैक्स हो जाता हूँ और जो टेम्परेचर फील हो रहा होता है वो भी कम हो जाता है और मैं दोबारा सो जाता हूँ। लेकिन मेन क्रक्स ये था कि इस पूरी इंसिडेंट के बाद इनको एक अपना पुराना वाकया याद आया जिसकी वजह से इन्होंने हमें लिखा। हमें कहते हैं जब ये 5-6 साल के थे और स्कूल जाते नहीं थे, ये मस्जिद भी नहीं जाना चाहते थे, मदरसे वगैरह, काफ़ी घर में जो है नानी ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी। तो रोज़ फोर्स किया जाता था इनको स्कूल जाने के लिए, जाते नहीं थे और बस एक बड़ा मुसीबत वाला टाइम चल रहा था। तो इनके छोटे मामू आए हुए थे और उन्होंने जब सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं जाता, इसको हमारे यहाँ भेज दें, हम इसको स्कूल में डाल देंगे, मदरसे में भेज देंगे वगैरह वगैरह। और वो इनको अपने साथ गाँव ले गए। अब ये कहते हैं जब गांव चले गए तो एक प्राइवेट स्कूल में इनको दाखिला भी दे दिया और एक मदरसे में भी इनको ज़बरदस्ती भेजना शुरू कर दिया ताकि ये चीज़ें सीखे। और बड़ा इन्होंने मतलब जिस तरह के ये थे, थोड़ा घर में रहने वाले इंट्रोवर्ट टाइप के, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जाना शुरू कर दिया। कुछ एक आध दोस्त इनके बन गए और इस तरह एक साल गुजर गया। 1 साल के बाद गांव में सख्त धूप पड़ी थी और इनका जो घर था गांव का वो बिल्कुल शुरू में था गांव के। तो घर के बाहर जो था एक वो ईंटों की, समझ लें, एक रास्ता बना हुआ था और जहाँ वो ख़त्म होता था उसके एक तरफ एक कीकड़ का बड़ा सा पेड़ पेड़ था और आगे मजीद गांव कच्चा रास्ता था और आगे गांव के अलग अलग घर थे। तो दोपहर का टाइम था, स्कूल स्कूल के बाद का टाइम था, इनके दोस्त और ये वहाँ कुछ खेल कूद कर रहे थे। सख्त धूप थी। खेलते खेलते ये धूप से निकलने के लिए उस कीकड़ के पेड़ के नीचे चले गए और पेड़ के नीचे मतलब बैठ गए और धूप से मतलब साया था काफ़ी, तो बैठ गए, चिल करने लगे। बैठे बैठे अब इनको पता नहीं क्या जोश चढ़ा, ये खड़े होके वहाँ पेशाब करना शुरू कर दिया, इन्होंने मूतना शुरू कर दिया। और बच्चे 7-8 साल के थे तो मतलब अकल तो छू के भी नहीं गुजरी थी। ये कर रहे थे, बाकी इनके दोस्त आगे पीछे मंडला रहे थे। अब इनको कंधे के पास कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई मुंह मार रहा है, कोई गुदगुदी कर रहा है, इस तरह जो करते हैं। और इनको लगा कि शायद इनके कोई दोस्त कुछ हरकत करने वाले हैं। थोड़ी देर तक वो गुदगुदी महसूस होती रही। उसके बाद इनके दोस्तों की चीखों की आवाज़ें आई और देखा इन्होंने कि वो इनको छोड़ के अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। इन्होंने जब उस तरफ देखा जहाँ कुछ महसूस हो रहा था, तो वहाँ देखा कि वहाँ से कमीज़ फटी हुई है, ऐसे जैसे किसी ने दांत मार के ऐसे वहाँ से एक गोलाई में वहाँ से कपड़ा फाड़ दिया हो। अब ये उस कमीज के फटने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगे कि मतलब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और जब ये घर पहुंचे और इनकी नानी ने इनको देखा और ये कटी हुई कमीज देखी और थोड़ा बहुत इन्होंने बताया, तो वो सीधा इनके नाना के पास उनको ले गए कि मतलब ये कुछ मामला टेढ़ा है। अब नाना थोड़े आलिम दीन किस्म के आदमी थे, नेक बुजुर्ग थे। उन्होंने इसकी फौरन पूरी बात सुनी, इनकी कमीज़ जो इन्होंने पहनी हुई उतार के कुछ नानी को बोला करने को और उनको एक तरफ बिठा दिया और इनको दम इन पे करना शुरू कर दिया। करते करते ये कहते हैं इनको रुकू में खड़ा कर दिया और एक मतलब ऊपर से डंडा घुमाना शुरू कर दिया, कुछ करना शुरू कर दिया और वो दम करते रहे। और थोड़ी देर के बाद इनको कहा कि मतलब अब जो भी था वो चला गया, अब वो तंग नहीं करेगा। इन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, सिर्फ नाना की आवाज़ आई और ये सुन के इनको भी अजीब सा लगा कि ये क्या माजरा है। लेकिन बहरहाल बकौल नाना के जो आया था वो निकाल दिया और वो अब वापस नहीं आएगा। ये तो वक्त गुजर गया। लेकिन अब ये कहते हैं कि उसके बाद से घर में, बड़ा घर था तो गांव का, तो उसमें दरख्त भी लगे हुए थे और दरख्तों में शक्लें नजर आया करती थी इनको। और एक अजीब मतलब रात का एक अलग ही मतलब डर वाला माहौल हो जाता था इनके लिए। और इसीलिए ये जब बढ़ने लगा सिलसिला तो ये रोने लगे, रात को डरने लगे और फिर इनको इवेंचुअली इनकी वालदा के पास वापस भेज दिया गया कि ये क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं कि ये सिलसिला एक इनके बचपन का था जो इनको इस पूरे सिनेरियो के बाद याद आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि कॉज एंड इफेक्ट होता है, जब आप कुछ अजीब काम करते हैं तो कुछ अजीब नतीजा निकलता है। जो कि हमारे पॉडकास्ट की थीम है कि मतलब जितनी भी हमने ज़्यादातर स्टोरियाँ जो हैं वो कवर की हैं, उसमें यही होता है कि कोई साहब कुछ करते हैं, उसके बाद फिर कुछ हो जाता है।
तो बहरहाल अगली कहानी जो है हमारी, एक हमारे दोस्त अमन मल्होत्रा साहब की है। और ये अपने नाने, बेसिकली पर नाना की स्टोरी बता रहे हैं, यानी नानी के अब्बा की। ये पार्टीशन से पहले का दौर है, 1920 का ज़माना है। और इनके जो नाना थे, पर नाना, और वो जो थे बेसिकली ज्वेलरी शॉप के ओनर थे। और काफ़ी वेल टू डू आदमी थे, मतलब अच्छा खासा पैसा था इनके पास। और अक्सर कारोबार के सिलसिले में झेलम से वजीराबाद और वजीराबाद से झेलम इनका आना जाना रहता था। अब पैसे वाले होने के बाद और सब कुछ, और उस ज़माने में इन्होंने एक साइकिल ख़रीदी थी, जो कि उस ज़माने के हिसाब से बड़ी नायाब चीज़ थी। और उस पे ये घूमा करते थे और बड़ा शौक था इनको घूमने के लिए। कहा यह जाता था कि झेलम और वजीराबाद के बीच में ख़ास एक जगह थी जो जंगल था, और बड़ा बदनाम जंगल था। और कहा यह जाता था कि शाम के बाद वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ये अपने काम से वहाँ जा रहे थे, तो ये निकल पड़े और साइकिल पे ही अपना चलते रहे। अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था, और रास्ते में इनको लोग जो थे वो मिल रहे थे। अब ये बात हो रही है वजीराबाद में काम लपेटने के बाद वापस झेलम जाने के लिए। तो रास्ते में जो टांगे वाले या इस बैलगाड़ी वाले इस तरह के लोग, वो इनको बार बार ये बोल रहे थे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वापस रुक जाओ, रात हो गई है, जंगल का रास्ता मत लेना। इन्होंने कोई ज़्यादा सोचा नहीं, और इन्हें सोचा कि भाई कुछ नहीं होता, और मैं साइकिल पे जल्दी जल्दी अपना निकल जाऊंगा, जोश भी था एक। अब ये कहते हैं जब वो जंगल में घुसे तो थोड़ा थोड़ा रास्ता में, मतलब बाहर से रोशनी आ रही थी, तो खैर थी, तो हिम्मत इनकी पूरी थी। लेकिन जैसे जैसे जंगल के अंदर घुस और मतलब डीप जाते गए, तो अंधेरा बढ़ने लगा, और हंसने की आवाज़ आने लगी किसी की। अब ये कहते हैं जनाब कि घबराहट तो हुई, लेकिन इन्होंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी इस तरह मैं चलाता रहूँगा और मैं इसमें से निकल जाऊँगा। अब ये इग्नोर करके बढ़ते गए, तो इन्होंने देखा कि बीच रास्ते में एक मजदूर जैसा आदमी, जिसके गंदे फटे हुए कैसे कपड़े हैं, और वो खड़ा हुआ है, और वो हंस रहा है शायद इनको देख के। इन्हें लगा कि कोई पागल वागल जैसा कोई आदमी होगा, और ये बस जल्दी जल्दी चलाते रहे कि बस इसकी उसे मैं, मतलब ऊपर से काट के निकल जाऊंगा। अब जैसे ये करीब आए, तो नहीं, ये देखा कि वो अजीब तरीके से इनको मुस्कुरा के देख रहा है। और जैसे ही वो करीब और आए, तो देखा कि उसकी आंखें कुछ अजीब तरीके की हैं, इंसानों की तरह की नहीं है। इन्होंने साइकिल बढ़ाई डॉज करने के लिए जल्दी से, लेकिन इनको एहसास हुआ कि साइकिल इनकी अब रुक रही है और वो आगे नहीं जा रही। तो पलट के देखा, तो उस आदमी ने साइकिल को एक तरफ से पकड़ लिया है, और वो जाने नहीं दे रहा। अब ये अपनी कोशिश में लग गया कि किसी तरह मतलब आगे बढ़ूं, निकलूं। तो जब पलट के देखा सामने, तो हैंडल की तरफ से उसी तरह का एक भयानक, एक और आदमी, एक और चीज़ उनका हैंडल पकड़ के खड़ी हुई थी, और वो इनके एग्जैक्टली दो मुंह के सामने थी। वो भी इनको देख के मुस्कुरा रही थी। और अब जो है इनकी हालत कुछ ख़राब होने लगी, और इन्होंने जो इनको आता था, और वो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, मंत्रा वगैरह सब कुछ। अब ये कहते हैं जब वो पंद्रह मंत्रे वगैरह इन्होंने पढ़े और चालीसा वगैरह पढ़ा, तो उस दोनों जो चीज़ें थी उन पे इतना गुस्सा तारी हुआ कि उस उन दोनों ने इनको धक्का दिया, और ये नीचे गिरे। साइकिल भी उनके हाथ मतलब छूटी और ज़मीन पे गिरे। और उनमें और इन चीज़ों में थोड़ा सा फासला हो गया। इन्होंने फिर मतलब नीचे गिरे, तो इनकी जेब में सिगरेट और माचिस थी, और अंधेरा खूब था। तो माचिस जलाई रोशनी के लिए, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो चीज़ें उस माचिस की रोशनी या माचिस की आग से थोड़ा सा पीछे हटी। तो इन्हीं ने अपनी कमीज़ उतारी और उसको जला दिया, और साइकिल के आगे डाला, और साइकिल चलाना शुरू कर दी। ये कहते हैं कि कांपते हुए इसी तरीके से उस रोशनी के आसरे में उस जंगल से ये निकले, और किसी तरीके से झेलम पहुंच गए। और उसके बाद इन्होंने रात का ट्रैवल करना छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और बस सवाल मेरा एक ये है कि इस जंगल का नाम क्या है, और क्या कोई झेलम और वजीरिस्तान के दरमियान कोई जगह ऐसी बची है, और अगर है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए कि ये कौन सी जगह है। इसके बारे में हम भी रिसर्च करते हैं कि आखिर इस जगह का मामला क्या था, और क्यों उस ज़माने में ये इतनी बदनाम थी, तो अभी इसके क्या हालात हैं। अब आगे हम बात करते हैं हमारे एक दोस्त रिजवान साहब की।
और वो अपने एक दोस्त की बात कर रहे हैं जो जर्मनी में रहते हैं, जर्मन ही हैं वो। और उस ज़माने की मतलब ज़माना क्या, मतलब उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो 13 साल के थे। और उनके घर वालों ने एक नया घर लिया था और वहाँ शिफ्ट हुए थे किसी छोटे टाउन के अंदर। ये और इनकी छोटी बहन उस घर में होती थी, क्योंकि दो बोथ मदर एंड फादर जो थे वो नौकरी करते थे, तो अक्सर घर में ये दोनों अकेले होते थे। और जब वो अकेले होते थे, इन्हें अजीब अजीब चीज़ें पहले महसूस करना शुरू की। ईयरफोन गायब हो जाते थे, कभी कुछ चीज़ कहीं से मिलती थी, कभी कोई चीज़ कहीं से मिलती थी, और इस तरह का एक आम मामला चलता था। और स्कूल के बाद अक्सर ये दोनों अकेले होते थे। अब ये कहते हैं कि एक दिन की बहन भागती हुई आई, उन्होंने इनको कहा कि कोई चीज़ उसने देखी है स्टोर रूम के अंदर जाते हुए। अब ये पहले तो उसको बोलते हैं नहीं नहीं तुम कुछ गलत समझ रही हो, लेकिन उसके कहने पे आखिरकार उसके साथ गए और फिर चेक किया, तो उस स्टोर रूम में कुछ नहीं था। अब इस इंसिडेंट के बाद, इस हरकत के बाद, एक आध दिन के बाद ये दोनों फिर घर में थे कि घर पे दरवाज़ों पे नॉकिंग शुरू हुई। और ये जब देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। और फिर इन्होंने कहा कि भाई बराबर बराबर वालों किसी के बच्चे होंगे, उन्होंने आके हमें तंग करने की कोशिश की है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन के बाद फिर ये नॉक हुआ, फिर चेक किया तो कोई नहीं था, और उन्होंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। अब ये बात थोड़ा इन्होंने अपने दोस्तों वगैरह में भी कर ली थी, और उसके बाद इन्हें किसी ने ये मशवरा दे दिया कि वीजी बोर्ड बुला के अगर आपके घर में कोई स्पिरिट्स वगैरह कोई चीज़ हैं तो चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कौन है और क्या चाहते हैं। अब ये बच्चे थे, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, और ये करने बैठ गए। और चार दोस्त, मतलब ये चार दोस्तों को बुला के अपनी बहन के साथ ये 6 लोग बैठ गए और वीजी बोर्ड लगा के, और पता नहीं उसमें पढ़ने को कुछ था, वो पढ़ते रहे आंखें बंद करके, अरेंजमेंट्स करके, अंधेरा करके, एक दायरा बना के, और अपना ये काम करते रहे। अब ये सब कुछ करने के बाद इन्होंने पूछा कि यहाँ कोई है या कोई चीज़ यहाँ मौजूद है, तो एक जानवर जैसी आवाज़ आई, जो कि मतलब एक बकरा कह लें या कुछ अलग ही इस तरह का कोई जानवर, उस जैसी आवाज़ थी, लेकिन बहुत शदीद भारी थी। और इनको सिर्फ इतना समझ में आया कि वो चीज़ इनको कह रही है कि इस घर से चले आओ। बस ये सुनना था, ये डर गए उस आवाज़ को सुनने के बाद, आंखें इन्होंने खोल ली। तो वैसे तो अंधेरा था, लेकिन इन्होंने ये देखा कि 6 बड़ी आंखें इन लोगों की तरफ देख रही हैं अंधेरे के अंदर। इनमें 3 दोस्त थे जो उठ के भागे कोशिश करने के लिए कि दरवाजे खिड़कियां खोलें या लाइट ऑन करें, तो कोई वहां तक पहुंच नहीं सका। 2 गिर गए, जैसे किसी ने उनको थप्पड़ मारा था और इस तरह, और किसी उनको धक्का दिया तो वो नीचे गिर गया। अब ये अजीब माहौल हो गया, तो इन लोगों ने फिर वहीं पे बैठे बैठे आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि हम इस घर को छोड़ देंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। ये सारी बातें करने लगी, इनकी बहन रोने लगी, ये सब कुछ हो गया। आंखें बंद करके ये बस यही बोलते रहे कि हम इस घर को छोड़ देंगे और हमें छोड़ दो। तो ये बोलने के बाद एक फिर मतलब सारे मिलके खड़े हुए और जाके उन्हें लाइट ऑन ऑन की तो हो गई, और उस कमरे से ये बाहर चले गए। जिनको थप्पड़ और धक्का पड़ा था उनके ऊपर जिस्म पे शदीद खरोंचे और सूजन हुई थी और निशान पड़े हुए थे। इन्होंने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई, ये सोच के कि ये जब पता चलेगा कि हम कर क्या रहे थे तो वो शदीद गुस्सा करेंगे और दोस्तों का आना जाना भी बंद कर देंगे। इन्होंने वो वीजी बोर्ड फेंक दिया, और उसी रात इनको घर में आवाज़ें आने लगीं, और उसी जगह से आवाज़ें आने लगीं जहाँ पे ये चीज़ इन्होंने की थी। अब ये तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और फिर भी इन्होंने हिम्मत की देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ जाके इन्होंने देखा कि एक जानवर नुमा चीज़ जो कि दोनों हाथ पैर, मतलब दोनों टांगों पे खड़ी हुई है, चारों उसके ऊपर हाथ पैर की जगह, और वो बड़ी बड़ी काली आंखों से इनको देख रही है। ये चीखते हुए बाहर निकले और घर वाले इनके उठ गए। उन्होंने उनको कुछ स्टोरी सुनाई, लेकिन उनको ये समझ में ही नहीं आई बात कि वहाँ कुछ दिख रहा है या वहाँ कुछ है, और बात ख़त्म हो गई। अब ये कहते हैं जनाब, ये वॉशरूम गए उस रात, तो रात में अंधेरे के अंदर
ये वॉशरूम के अंदर जब गए तो वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वही चीज़ वहाँ मौजूद थी, और वो इनको कह रही थी कि इस घर से चले जाओ। ये देखने के बाद इन्होंने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, और फिर ये पूरी स्टोरी जो है अपने घर वालों को बताई कि हमने ऐसे वीजी बोर्ड लगाया था, ये किया था, वो किया था। उन्हें शदीद गुस्सा आया और फैसला ये हुआ कि पेरेंट्स ने कहा कि अब जब हम घर में नहीं होते तो एक नैनी होनी चाहिए तुम लोगों के साथ, जो तुम्हारे पे नज़र रखेगी। अब इन्होंने, इनके वालिदैन ने एक नैनी रख ली कि ये बच्चे जब घर पे अकेले होते हैं पता नहीं क्या कर रहे होते हैं और अब डरते रहते हैं। तो नैनी को इन्होंने ये सारी बातें बताई, और उसने इन लोगों को कुछ पढ़ने को दिया। और वो अच्छी पायस खातून थी, यंग थी लेकिन अच्छी पायस खातून थी। ये वो पढ़ते रहे तो कुछ हालात कदरे बेहतर रहे, लेकिन उस घर को इनको छोड़ना पड़ गया। अब ये कहते हैं उस घर को छोड़े हुए ज़माना हो गया है, लेकिन आज भी इनकी बहन और इनको कभी कभी आवाज़ें आती हैं अंधेरों में से, और अजीब साए चलते हुए नज़र आते हैं नए घरों में से भी। तो अभी भी ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं इन चीज़ों से, और लेकिन कुछ आदत सी हो चुकी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं ज़हरा साहिबा की। ज़हरा साहिबा जो है वो जो है बताती हैं कि ये उस वक्त की बात है जब ये 8 साल की थी और ये लोग पाकिस्तान आए थे सऊदीया से। और इनका जो ददियाल है जहाँ ये जाते हैं वो हैदराबाद में। तो हैदराबाद में ये वहाँ रह रहे थे, और इनकी जो दादी का घर है उसी के मतलब सामने सामने फुप्पो रहती हैं, और सब ये उसके बराबर में रहते थे और सब कुछ सिलसिला था। और एक वेल नोन मकान था जो इनकी दादी के घर के पीछे था, जो बंद था, और लोग पूरे इलाके के कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा आसेब ज़्यादा मकान है और इसके पास नहीं जाना चाहिए। दादी की घर की छत पे से अंदर नज़र आता था, और वही था, कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, कूड़ा करकट सा था, मटी मटी इस तरह की चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ ख़ास कभी देखा नहीं। अब ये कहते हैं कि इनके एक ताया के बेटे आए हुए थे, मतलब ताया की फैमिली आई हुई थी विजिट करने, तो इनके बेटे जो इनके तकरीबन हम उम्र थे, उन्होंने मजाक मजाक में एक ईंट उठा के उस घर के पिछले दरवाज़ा जो कि एक लकड़ी का बुसीदा सा था, तकरीबन 4 फीट के करीब का, उस पर मारा और वो दरवाज़ा टूट के खुल गया। अब उसके खुलने के बाद तो एक इनकी एक तफरी शुरू हो गई, और सारे अंदर घुसने लगे देखने के लिए कि अंदर क्या है, और ये हॉन्टेड हाउस और फलाना और ढमका शुरू हुआ। अब ये सिलसिला के चक्कर में ये लोग घर में घुस गए, और वो मतलब एक अच्छा पुराना घर था, वो अच्छा आर्किटेक्चर था, और बीच में एक फाउंटेन भी था जो पुराना था, टूटा हुआ था, लेकिन बहरहाल एक माहौल था। अब इन्होंने फैसला किया कि भाई ये मगरिब के बाद यहाँ अंधेरे में आएंगे और गेम खेलेंगे। और ये जाने से पहले इनके कज़न्स जो थे उन्होंने कुछ कार्ड्स जो थे वहाँ घर में छुपा दिए थे कि भाई अब डेयर ये होगी कि वापसी आके जो बंदा अंदर से कार्ड लेके आएगा, मतलब इस तरह का गेम होगा। अब ये लोग चले गए, और फिर वापस जब आए तो ये बात हो रही है कि अंधेरा हो गया, मगरिब के बाद का टाइम है। तो सबसे पहले ये जो हमारी लिखने वाली हैं ये बताती हैं कि इनका नंबर था। ये अंदर घुसी, और अंदर घुस के क्योंकि वो जो ब्रोकन फाउंटेन वाली जो जगह थी वो जाहिर सी बात है खुले आसमान के नीचे थी, तो वहाँ थोड़ी रोशनी थी। उधर कार्ड तलाश करती नहीं, लेकिन कार्ड वहाँ नहीं था। कार्ड तो अंदर कमरों में डाल के इनके कजन्स आए थे। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और वो उस तरफ अंधेरे कमरों की तरफ देख रहे थे, देखनी थी जो कि घुप अंधेरे में थे, कि पीछे से एक इनके कान के पास एक बड़ी अजीब से ज़ोर से एक आवाज़ आई कि अंदर जाके ढूंढो। जैसे इनके कज़न ने पीछे से इन पे डांट के बोला कि अंदर जाओ और देखो। तो ये पलटी तो वहाँ इनके कज़न नहीं थे, और बस ये भागती हुई बाहर आ गई, और बाहर आके डर के मारे बाहर आई। तो कज़न जिसकी आवाज़ आई थी वो पहले से मौजूद था, और बाकी बच्चे भी थे जो कि 4 बच्चे इनके अलावा थे। उनको इन्होंने बताया तो लोगों ने इनकी बात को टाल दिए, ये बोल के कि ये अपनी हार को छुपाने के लिए ये फजूल बातें कर रही है। इसके बाद इनकी एक और कज़न अंदर गई, और वो अंदर जाते ही उनकी ऐसी तबीयत हुई जैसे उल्टी करने वाली थी, और वो वापस पलट के आ गई, अंदर घुसी ही नहीं। अब ये जिन्होंने कार्ड अंदर डाले थे उनका नाम हिरा था, और इनके 2 और कज़न जिसका नाम मोहसिन और हसन था। हसन साहब वो थे जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था और अंदर घुसे थे। मोहसिन उनसे बड़े थे, तकरीबन 12 साल के थे,
और हीरा साहिबा वो थी जिन्होंने अंदर जाके काट डाले थे। इनकी बारियां लगने लगी और बड़े भाई छोटे भाई दोनों साथ अंदर गए, यानी मोहसिन और हसन दोनों साथ अंदर गए। जो मोहसिन साहब थे वो अंधेरे कमरे में किचन की तरफ गए जाके कार्ड उठाने, और इनके जो दूसरे भाई थे वो उस फाउंटेन के पास ही थे। अब ये कहते ये कि किचन जो था उसके अंदर दर खिड़कियां थी जाली वाली, और मतलब अंदर नज़र आ रहा था, मतलब बाहर नज़र आता था, सब कुछ था। अब इनके छोटे भाई जो थे वो अंदर थे कि एकदम से ये लोग बाहर खड़े थे, उनको चीखों की आवाज़ें आने लगी उनकी। और वो सब भाग के जब अंदर गए छोटे भाई के पास, तो देखा कि कोई बड़ा सा बिल्ली जैसा जानवर है जो उसको काटने की टांग पे कोशिश कर रहा है। अब ये उसके पास गए, उसको पत्थर मारने लगे और कुछ करने लगे, तो उस जानवर ने जब जैसे ही उसको काटा है और उस पर पत्थर पड़ा है, तो वो इनकी आंखों के सामने गायब हो गया। ये तो इनका तो डर के मारे बुरा हाल हो गया, और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि इनके भाई कहाँ हैं। ये सारे मिलके उनके भाई के पीछे अंदर किचन में घुसे सब मिलके। तो वहां जाके देखा कि भाई मोहसिन को तो पहले आवाज़ें देते रहे कि बाहर आ जाओ, गेम ख़त्म हो गया, लेकिन वो निकला नहीं। तो अब जाहिर सी बात है जाना पड़ा अंदर। जब अंदर जाके देखा तो किचन के फर्श पे वो पड़े हुए थे जैसे कि पैरालाइज होके पड़े हुए हैं और हिल ही नहीं रहे। उनको हिला हिला के होश में वापस लाया गया, और फिर सारे मिलके बाहर निकल के भागे। घर इतना बड़ा था कि घर से निकलते हुए इन बच्चों को 4 मिनट लग गए, लेकिन बहरहाल एक दूसरे को धक्के मार मार के उस छोटे से दरवाजे पे से 4 फुट के ये बाहर निकल आए, और अल्लाह का शुक्र अदा किए कि वहां से निकल पड़े। अब जो इनके भाई थे जिनको जिस चीज़ ने काटा था, उनका पैर जो था खूनम खून हुआ हुआ था, और उसके लिए वापस जा रहे थे, और फिर उनके भाई से पूछा गया कि इतना शोर शराबा था और तुम्हें क्या हो गया था। उसने बोला कि मैं अंदर गया और मुझे पता था मैंने कार्ड कहाँ पड़ा हुआ है, और किचन के काउंटर पे था, और मैं उसको तलाश कर रहा था अंधेरे में, कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई मेरे पास या मेरे साथ है। और उसका फिर मतलब आगे मैं हाथ काउंटर पे ऐसे ऐसे कर रहा था कि एकदम से एक और हाथ मेरे मतलब हाथ में आ गया, जैसे कि कोई शख्स टेबल पे हाथ था और इन्हें उसको पकड़ा, और उसने इनको जब पकड़ा तो ये बिल्कुल ऐसे होगा कि हिल नहीं पा रहे थे और ज़मीन पे गिर गए। अब ये बात सुनने के बाद तो बस हालात भरा भरा ख़राब हो गई, और वो बच्चा जिसको काटा था वो तो उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। हर किसी ने जाके एक जंगली जानवर के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट की वगैरह, लेकिन वो बच्चा कुछ ही दिन में चल बसा। और उसके बाद से मोहसिन जो इनके बड़े भाई थे जो किचन में बेहोश थे, उनको रातों में ख्वाब में एक औरत नज़र आने लगी जो कि अजीब तरीके से इनके पास आती थी और मतलब इनको डराती थी ख्वाब में। अब ये कहते हैं कि उस रात के बाद जो ये तीनों लोग थे, एक तो बच्चा उसी वक्त जो कुछ दिन के बाद फौत हो गया, और दो ये लड़की और लड़का, किसी न किसी सूरत हाल में इनकी मौत हो गई। ये कहते हैं जो मोहसिन थे एक एक्सीडेंट में मारे गए, और वो भी उस घर के बिल्कुल सामने। और वो जो लड़की थी जो कि उसने ऐसा कुछ बैड फेस नहीं किया था, लेकिन उसको शदीद किस्म के डरावने ख्वाब आते रहे, इतने आए कि वो अजीब होने लगी, और उसके बाद उसको बुखार रहने लगा, और उस बुखार का इलाज ये कराते रहे, ऑन एंड ऑफ होता रहा, कराते रहे, इवेंचुअली वो भी चल बसी। कहने का मकसद ये है कि जो 3 बच्चे अंदर गए थे उस घर को खोलने के बाद और अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे, उनमें से तीनों में से कोई नहीं बचा। और ये और उनकी जो दोस्त जो अंदर जिनको जाने से घबराहट हो रही थी यही रह गई। आज भी वो घर मौजूद है और दादी वहीं रहती हैं, उनका घर वहीं मौजूद है। लेकिन अब ये हाल है कि उस टेरेस पे रात को भागने की आवाज़ें आती हैं, और अलग अलग आवाज़ें आती हैं अब इनकी दादी छत पे से भी। Thank you very much for sharing that story, or this was episode 154। अब ये तो सिलसिला है कि इसमें जैसे झेलम का जंगल था और डिफरेंट जगहों की बातें हो रही थी। जिन लोगों को इन जगहों के बारे में कुछ आइडिया हो या पता हो तो वो ज़रूर इसके बारे में कुछ भेजें, हम भी देखें यार ये कौन सी जगह है जिस जो मशहूर हैं पुराने ज़माने से ही। और उसके अलावा जो सिग्नेचर के लिए मैं बोलता रहता हूँ कि कोई राइटर हजरात अपना स्टोरी कोई
शेयर करना चाहें फॉर दैट सीरीज़ लॉन्ग फॉर्मेट जो है, तो ज़रूर करेंगे, ताकि वो हम अपना भी एक ज़रा क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करें और एक अलग सीरीज़ बनाएं। तो दिस वाज 154, आई होप यू लाइक्ड इट। और इंशाल्लाह हम लॉन्गर फॉर्मेट पे आ जाएंगे जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है। तो थैंक्स अगेन एंड आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।